नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्राथमिक शिक्षक भर्ती से रिलेटेड घटना चक्र की एक बुक आती है, उसी से रिलेटेड हम हिंदी टॉपिक के जितने भी पॉइंट थे या लेसन थे सभी को कवर कर रहे थे। उसी के अकॉर्डिंग आज का हमारा अगला टॉपिक है और वो है 11वां टॉपिक प्रत्यय। पिछले सभी टॉपिकों पर हम वीडियो बना चुके हैं इस बुक से रिलेटेड, तो आज हमारा प्रत्यय से रिलेटेड जो है वीडियो है और इसमें हम प्रत्यय से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बुक में दिए गए हैं उनको आज हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करते होंगे तो आप इस वीडियो को अंत तक दिखेगा। वीडियो के अकॉर्डिंग आपको कोई सलाह हो तो जरूर हमें बताइएगा। और आपको बता दें कि इसकी पीडीएफ ही आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर चले जाइएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है कि मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर पहला का उत्तर की अगर हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि आस जो है इसमें जुड़ा हुआ है। आपको पता होगा कि प्रत्यय अंत में जुड़ते हैं शब्द के, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ऐसे में हमारा पहला का सी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। मिठास एक जो है विशेषण है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ये शब्द जो है एक तरह का विशेषण है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरा पर। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है वो आपको प्रश्न नंबर दूसरा में बताना है। आंशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय जुटा हुआ है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर दूसरा का उत्तर की बात करें तो इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अब इसको विच्छेद करेंगे तो अंश प्लस इक हो जाएगा, तो ऐसे में हमारा सी वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा का प्रश्न नंबर तीसरा है कि कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय आपको बताना है। प्रश्न नंबर तीसरा का उत्तर की बात करें तो कहावत में अगर हम प्रत्यय की बात करें तो आवत प्रत्यय जो है जुड़ा हुआ है, डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर चौथा। निम्नलिखित पद में कौन सा पद वया प्रत्यय लगाने से बना है। वया प्रत्यय लगाने से बना हुआ है किस शब्द में। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, उत्तर आपको ढूंढ लीजिएगा। हम बताने जा रहे हैं सी वाला ऑप्शन जो है खवैया शब्द में जो है वया प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो चौथा का हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5। यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, वो आपको प्रश्न नंबर 5 में बताना है। लुटेरा में अगर हम प्रत्यय की बात करें तो एरा प्रत्यय है, ए वाला विकल्प जो है पांचवा का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6वां। सुमित्रा में प्रत्यय आपको बताना है कि कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है सुमित्रा में। चलिए प्रश्न नंबर 6वां का अगर आप इसको विच्छेद करेंगे तो सुमित्र सुमित्र हो जाएगा। ऐसे में हमारा आ ही शब्द जो है इसमें सिर्फ जुटा हुआ है, तो ए वाला विकल्प जो है हमारा 6वां का सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7। यहाँ पर देख लीजिए सुमित्र प्लस आ, यही इसका विच्छेद होगा, तो ध्यान रखिएगा। प्रत्यय पूछ रहा था, लास्ट में आ लगा हुआ है। प्रश्न नंबर 7 है कि विचार में इक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा, वो आपको प्रश्न नंबर 7 में बताना है। इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बना हुआ है। कौन सा विकल्प वैचारिक शब्द बनेगा, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 7 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर, अच्छा अब इस प्रत्यय देने के बाद कुछ प्रश्न दिए थे जो मैंने आपको करा दिया, फिर उसके बाद इसमें कुछ थ्योरी दिया गया था, फिर उसके बाद प्रत्यय से रिलेटेड इंपोर्टेंट कुछ क्वेश्चन दिए गए थे। ऐसे में हम सिर्फ क्वेश्चन ही कवर कर रहे हैं, तो दोनों को एक साथ जोड़कर आपके सामने मैंने रखा हूं, इसीलिए यहाँ से प्रश्न 1 से शुरू हो जा रहा है। प्रश्न नंबर पहला है कि वार्षिक में कौन सा प्रत्यय है, वो आपको प्रश्न नंबर पहले में बताना है। उत्तर की बात करें तो वार्षिक जो है एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा पहला का। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा है कि बुद्धि में इव प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा, वो आपको प्रश्न नंबर दूसरा में बताना है। तो बुद्धि में इव प्रत्यय लगाएंगे तो वैदिक हो जाएगा, बौद्धिक हो जाएगा, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर दूसरा का। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। चौकीदार में कौन सा प्रत्यय है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर तीसरा में। उत्तर की अगर हम बात करें तो चौकी और दार, ए वाला ही ऑप्शन हमारा मिल गया, तीसरा का ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर चौथा में। चौथा प्रश्न कह रहा है कि उपद्रव में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है,
वो आपको इसमें से छांटना है। प्रश्न नंबर चौथा का ऑप्शन अगर हम बात करें तो बड़ी ई जो है इसमें, अच्छा सॉरी प्रश्न क्या कह रहा है हमने नहीं पढ़ा। उपद्रव में कौन सा प्रत्यय लगाने पर सही शब्द बनेगा वो आपको बताना है प्रश्न नंबर चौथा का। तो जैसे उपद्रव में अगर आप कौन सा प्रत्यय इसमें से जोड़ेंगे कि शुद्ध शब्द एक बनेगा उपद्रवी, तो उपद्रवी में कौन सा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा प्रश्न नंबर चौथा का, ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए उपद्रव में अगर ई प्रत्यय जोड़ देते हैं तो उपद्रवी जो है शब्द बनेगा, जो कि शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है। प्रश्न नंबर 5 है कि करुण में किस प्रत्यय का प्रयोग करने पर उचित शब्द बनेगा, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 5वां का। विकल्प की बात करें तो वो हमारा विकल्प सही हो जाएगा इक प्रत्यय, करुणिक जो है हमारा सही शब्द बनेगा। तो ऐसे में बी वाला विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 5वां का, करुणिक जो है हमारा शब्द बनेगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 6 है कि बल में कौन सा प्रत्यय लगाने पर उचित शब्द बनेगा, उचित है, बल में कौन सा शब्द प्रत्यय लगाने उचित है वो आपको इसमें से छांटना है प्रश्न नंबर 6वां का। तो बलवान, बलमान, बलमान होता नहीं है तो ऐसे में बलदार नहीं होगा, बनान नहीं होगा, बलान नहीं होगा, तो ऐसे में बलवान होता है, तो बी वाला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 6वां का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7, प्रांतीय में कौन सा प्रत्यय है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 7 में। ऑप्शन की बात करें तो ये प्रत्यय है, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8, उत्कंठा, उत्कंठा, उत्कंठा में कौन सा प्रत्यय उचित रहेगा वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 8 में। उत्कंठा, उत्कंठा में कौन सा प्रत्यय उचित रहेगा लगाना, उत्कंठित जो है तो सी वाला प्रत्यय जो है हमारा जुड़ेगा, उत्कंठित जो है सही हो जाएगा, तो सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, इत प्रत्यय जुड़ेगा, उचित रहेगा प्रश्न नंबर 8 वाले शब्द में लगाने में। तो देखिए उत्कंठा के साथ इत प्रत्यय लगेगा तो उत्कंठित जो है शब्द बनेगा, ध्यान रखिएगा, सी वाला ऑप्शन उसका सही था। प्रश्न नंबर 9 पर आ जाते हैं, महत्व में त्व प्रत्यय जुड़ने पर क्या बनेगा वो आपको प्रश्न नंबर 9 में बताना है। तो महत्व में त्व प्रत्यय जुड़ जाएगा तो महत्व बन जाएगा, तो ऐसे में पहला ही ऑप्शन हमारा दिख रहा है, ए वाला विकल्प 9 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10, ये कह रहा है कि प्रभु में त्व प्रत्यय लगाने पर बनेगा कौन सा शब्द। चलिए प्रश्न नंबर 10 विकल्प की अगर हम बात करें तो प्रभुत्व हो जाएगा, ऐसे में कौन सा ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन दिख ही रहा है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ये थे महत्वपूर्ण कुछ 10 प्रश्न जो है इस बुक में दिए गए थे, जो प्रत्यय से रिलेटेड जो है आपको देखने को मिले हैं। बाकी बचे हुए टॉपिकों को एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करते हुए जल्द ही इस बुक को खत्म कर देंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।